हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्राइमरी शिक्षकों के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को, जिसमें कि आपको टोटल 80 MCQ प्रश्न कराए जाएंगे। इसमें आपके जीके, जीएस, करेंट अफेयर और भूगोल के प्रश्न रहेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में जो है जीके, जीएस, करेंट अफेयर और भूगोल के 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जोरवे कल्चर जो कि एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, अभी वर्तमान में ये किस भारतीय राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये स्थित है महाराष्ट्र में। जो जोरवे कल्चर है ये स्थित है महाराष्ट्र में। प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक खाली स्थान के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो प्रारंभ में राजगिरी जो कि अभी वर्तमान में के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक बिहार के राजगीर की प्राकृत नाम है और ये जो है मगध की राजधानी थी, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान। तो ये बेटी थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। निम्नलिखित में से तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया था। किस राष्ट्रीय आंदोलन में, तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन में। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो चारों ऑप्शन में से 3 घटना तो हुई थी, एक नहीं हुई थी, उसे ही बताना है कौन सी नहीं हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये 1919 में नहीं हुआ था, ये 1905 की घटना है। बाकी ये सारे जो ए, सी और डी में दिए गए हैं ये सभी जो है ये 1919 की घटनाएं हैं। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो ये था जनरल डायर पे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में खाली स्थान सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो 58 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो है काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो ये किया था अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो कौन सा स्थान सर्वाधिक निकट है, तो ये है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। तो इसमें पश्चिम बिंदु है गौर माता। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 64 नंबर का प्रश्न है, 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो किसने ओकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था 1869 में। तो ये किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो 65 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी परफ्लोरोकार्बन। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो ये शब्द गढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। आर्द्रभूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेल नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे हरिके झील केरल, ये जो है गलत रूप से सुमेलित है। हरिके झील ये है पंजाब में, तो यहाँ से राइट आंसर मिल गया ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र का वर्तमान में चल रहे खाली स्थान से खतरा है, किससे खतरा है? तो ये खतरा है डोलोमाइट के खनन से। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। इकहत्तर नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो ये अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें सिंधी, नेपाली और संथाली, इन तीनों भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, बट भोजपुरी नहीं किया गया है। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो 75 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 129। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। 76 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 9 में। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 77 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। यहीं पे अगर लोकसभा पूछता तो 25 वर्ष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। 78 का ऑप्शन ए राइट है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 80 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो कौन से आर्टिकल में है ये बात? तो ये है 13 में। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिश धारा हो या प्रवर्ती धारा? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमीटर का प्रयोग। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ओममीटर का उपयोग। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसका वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसमें सिलिकॉन ये जो है उपधातु है। 86 का ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? तो अल्फा कणों को। लोहा अयस्क से लोहा
विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो ये है श्वेत फास्फोरस। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। माइटोकांड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकांड्रिया को माइकोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो कथन है वो सही है माइटोकांड्रिया के विषय में। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो ये है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन किसके जोखिम को कम करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हृदय रोग। क्वेश्चन था, मानव आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा व कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से किसका खतरा कम होता है? तो हृदय रोग का खतरा कम होता है। झिल्लीदार गर्दन वेब स्नेक किसका अभिलक्षण है? तो यह है टर्नर संलक्षण। छियानवे नंबर का प्रश्न है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। 96 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संघ निटेरिया का। टिड्डा के कान उसके खाली स्थान है पर स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं पेट पे। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मानव पाचन तंत्रों में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो यह है पेप्सिन। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो यह है ऑक्सीजन का वहन करना। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मुंबई में। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 102 नंबर का प्रश्न है, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है नागालैंड का लोक नृत्य। 103 नंबर का प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किसके एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो ये थे कर्नाटक के। 103 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो यह है असम का। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 1954 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। 107 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1934 में। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो ये है नर्मदा जिले में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ये की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था सन 1908 में। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है ये है विदेशिया। 113 का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसमें इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो यह है बिहार राज्य वित्त निगम। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये बना फिनलैंड। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यह है आलिया मीर। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो यह है राजस्थान। 118 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो शुक्र ग्रह पे। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? किस क्रम का? तो यह है चौथे क्रम पे। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के सारे 80 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।